क्वेश्चन रीड किया सभी ने? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ये जो ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, ए बी सी, कहां पर राइट एंगल है इसमें? सी पॉइंट पे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम क्या है? हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी साइड का मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज, सो इसके अकॉर्डिंग दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस एंड प्रोड्यूस टू डी। उसके बाद ये जो एम सी लाइन है इसको प्रोड्यूस कर दिया कहां तक? डी तक, राइट? अच्छा, एंड ऐसे ढंग से प्रोड्यूस किया है कि डीएम इज इक्वल टू सी एम। डीएम देखो, डीएम कहां है? डीएम इज इक्वल टू सी एम। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, ठीक है। पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को किससे ज्वाइन कर दिया? यहां से, ठीक है। शो दैट, क्या शो करना है हमें? ट्राइंगल ए बी सी, ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया? स्टेटमेंट सबको ध्यान है? बताओ कैसे करेंगे? हमारे पास जो मेन इंफॉर्मेशन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है बेटा? देखो जरा, ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? बी एम डी के, ठीक है। ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी को देख लो अच्छे से कहां पर है? ए एम सी, ये ट्राइंगल हो गई। दूसरी ट्राइंगल क्या है? बी एम डी, बी बी एम डी, ये ट्राइंगल है, ठीक है। मतलब एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? दूसरी ट्राइंगल है ये, यही है ना? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अच्छा, ये तो फिर बहुत इजीली हो गया। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के नाम बताओ। इन ट्राइंगल बोलो, ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, बोलो जरा। ए एम किसके इक्वल है बच्चों? बी एम के। ए एम इज इक्वल टू बी एम, रीजन बताओ। क्या दिया था? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो क्या लिखेंगे? एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट। क्लियर है सब बच्चों को? ऑल राइट, नेक्स्ट। सी एम इज इक्वल टू डी एम, सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन है, गिवन है, गिवन था ना? सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये देखो ये रहा गिवन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो यहां से क्या हो गया बच्चों, जरा बताओ, बोलो। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी बाई एस 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 ए एस, साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। विच रूल? साइड एंगल। सभी को पता है ना इसके बारे में? ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, कर लिया सभी ने? नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है बेटा?
ये सबने लिख लिया है? सेकंड रीड करो जरा, सेकंड पार्ट रीड करो। एंगल एंगल DBC is a right angle. DBC, where is DBC? DBC is this angle. DBC is this angle. हमें इस एंगल को क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री करना है। गुड, ठीक है। मिटा दूं फर्स्ट वाले पार्ट को? रुक जाओ। हाँ सर, एंगल AMC is also a right angle triangle में हमारे को एंगल AMC is AM वो भी right angle triangle है। एंगल AMC नहीं, ACB हाँ, ACB is right angle. Okay, then सर angles on a straight line as both are 90 पे मतलब वहाँ पे 90 और अगर हम इसे Sir, since the triangles are congruent. बच्चों पहले हाँ, which triangle बेटा? Angle नहीं, triangle BDM is BDM हाँ congruent to AMC. So the angle DMA equals to. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको बताने में दिक्कत हो रही है। रुक जाओ 2 मिनट दो मुझे। आपको बताने में दिक्कत हो रही है। ये एंगल हमने 1 अज्यूम किया था, ये 2 अज्यूम किया। मैं इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ। अब बताओ। हाँ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय विच रूल? बाय CPCT। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। दिस इंप्लाइज क्या आएगा यहाँ से? बताओ जरा। विच लाइन इज पैरेलल टू विच लाइन? AB, I think AC is parallel to DB. AC is parallel to DB. इसमें फर्क नहीं पड़ता, वो जब कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हैं ना कि तब जरूरत होती है। AC is parallel to BD. Okay, good. Then आगे बताओ। क्या बेटा? अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? AC is parallel to BD. अब ध्यान दो, AC हमारी डायग्राम को देखो, अब अपने ऐसे है, ठीक है। अच्छा, इसको भी मत देखो। दिस एंगल इज 90 डिग्री गिवन टू अस, गिवन था ये, और ये लाइन इसके पैरेलल है। दिस एंगल इज सपोज x, तो एंगल x क्या होगा? 90 y angles on the straight line. एंगल्स co-interior angles, sum of co-interior angles. एंगल B, एंगल इसको लिखो, एंगल DBC प्लस विच एंगल? एंगल ACB. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग को-इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बट ये एंगल तो हमें 90 गिवन है, ये एंगल तो बेटा हमें 90 गिवन है ना, 90 डिग्री। एंड दिस एंगल इज DBC। सो DBC क्या आ गया यहाँ से? सबको क्लियर है ये? दिस एंगल इज 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सो हमने प्रूव कर दिया कि दिस एंगल DBC इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी एक पार्ट था जो हमें प्रूव करना था, है ना। ये भी एक पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। अब हमें क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। DBC,
वेयर इज बी? बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी. ट्राइंगल डी बी सी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? ए सी बी. ठीक है, अगर मैं इनको दो ट्राइंगल बना दूं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा. तो ठीक है, मैं दो ट्राइंगल बना देता हूँ. दिस इज डी बी सी और यहाँ पर एक ट्राइंगल मैं और बना देता हूँ. इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ए सी बी. अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ बी है. ठीक है, अच्छा अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं कि डी बी सी इज दिस एंगल, ये 90 डिग्री है. और ए सी बी तो हमें पहले से ही 90 गिवन था. एक एंगल सेम हो गया. ठीक है, एंगल 3 is equal to एंगल 4 भी होगा. अच्छा एक बात बताओ, हमने बहुत पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था. तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई सी पी सी टी. ठीक है, दो एंगल हमारे प्रूव हो गए. ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थी. सो क्या होना चाहिए? दिस साइड मस्ट इक्वल टू दिस साइड बाय सी पी सी टी. सो हम कौन सी ट्राइंगल्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? DBC and triangle AC. इन ट्राइंगल बोलो बेटा. डी बी सी उन्होंने पूछा है, वही नाम लिखो. डी बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है? ट्राइंगल ए सी बी. ट्राइंगल ए सी बी. ठीक है, बताओ जरा. ट्राइंगल डी सी बी में जो डी बी सी एंगल है, डी बी सी एंगल है वो किसके इक्वल है? ए सी बी के इक्वल. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच. राइट. अच्छा, और कौन सा एंगल था? ना 4 की जरूरत नहीं है बेटा, हमें चाहिए यहाँ पर ये एंगल. दिस इज 5. दिस इज 5. ठीक है, अच्छा अच्छा, ये 5 और 6 को मैंने क्यों इक्वल कर दिया? इसका क्या करेंगे हम? क्या यूज है हमारे लिए कोई इसका? इसका कोई यूज ही नहीं है. हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस. बी सी इज इक्वल टू सी बी. कॉमन. ठीक है, एंड और क्या? सर एंगल 5 is equal to एंगल 6. कहाँ 5 है, कहाँ 6 है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. लो मिटा देता हूँ. डी बी इज इक्वल टू, यस, हमने पहले ही इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था किसी पार्ट में. यहाँ पर देखो, ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट है? बी एम डी के इक्वल. सो क्या होना चाहिए? ये साइड, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? इस साइड के इक्वल. ठीक है, क्या लिखेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी डी. बाई विच रूल? CPCT. उस पार्ट में हमने, यहाँ पर इस पार्ट में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था. सो उसको DB नहीं लिखेंगे बेटा, DB इज इक्वल टू लिखेंगे. हमने क्या लिखा है यहाँ पर? AC लिखा है. AC लिखा है तो इसको क्या लिखोगे? DB ही लिखोगे. फिर A के कॉरेस्पॉन्डिंग यही एंगल है. ठीक है, AC इज इक्वल टू DB. राइट. सो इससे क्या हो गया? ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? DBC. DBC किसके कॉन्ग्रेंट हो गई? ट्राइंगल ACB. ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रेंट हो गई बाई SAS रूल. लिखो, वहां पर जगह नहीं है. कौन से रूल से? SAS रूल से. ठीक है,
क्लियर है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है? सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसको कैसे प्रूव करोगे? फोर्थ पार्ट। सीपीसीटी, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। तो यहां से ये साइड किसके इक्वल हो गई? इस साइड के। ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इस साइड के। ठीक है, कौन सी साइड? ए बी किसके इक्वल हो गई? बी डी के। ठीक है, दिस सो ए बी इज इक्वल टू, बताओ, बोलो। नहीं नहीं, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ए बी में एक बात ध्यान से देखो, ओरिजिनल, अपनी ओरिजिनल ट्राइंगल पे जाओ। क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन था। सो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम। अच्छा, ए बी को ना ए बी ही रहने दो, सी डी को बताओ क्या लिखोगे? सी डी को आप ट्वाइस ऑफ सी एम लिख सकते हो। रीजन बीइंग, सी डी किसके इक्वल है? बोलो, सी डी किसके इक्वल है? सी डी डी एम प्लस सी एम। ठीक है, सी डी, अच्छा डी एम को भी सी एम लिख सकते हैं, सो प्लस सी एम, सो ये हो गया 2 सी एम। 2 सी एम किसके इक्वल आ गया? सी डी के इक्वल आ गया। इसलिए मैंने सी डी के जगह क्या लिख दिया? 2 सी एम लिख दिया। अब अगर 2 को इधर ले आए, सो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? आई थिंक यही प्रूव करना था। ठीक है, डाउट है बेटा? डाउट है? कहाँ बताओ? सी डी, सी डी बेटा ये साइड है, यहां से यहां तक। ठीक है, और ये दोनों पार्ट बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो सी डी को मैंने लिख दिया दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ठीक है, सी एम डी एम प्लस सी एम, और डी एम और सी एम दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने डी एम के जगह भी क्या लिख दिया? सी एम ही लिख दिया। अगर डी एम के जगह आप सी एम लिखते हैं तो क्या हो गया हमारे पास? सी एम प्लस सी एम। सो सी एम प्लस सी एम इज ट्वाइस ऑफ सी एम, राइट? सो सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम, करेक्ट? उसको हमने यहां पर यूज किया है, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम, इसको हमने यहां पर यूज किया है। सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम, 2 को हमने लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में लिख दिया। सो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल रहता है हमारा कोई? ठीक है, रहता है एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है। पानी तो बेटा नहीं होगा, मिलेगा। पाकिस्तान में पानी नहीं मिलता है नहीं सर, आजकल। अभी तो मिल रहा है पर थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। अगर इंडस वाटर ट्रीटेड यार। ठीक है, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। थ्योरम है बच्चों एक हमारे पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल सभी को पता है क्या होती है? ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
और इस ट्राइंगल में क्या है, इक्वल साइड्स, जैसे ये दो साइड इक्वल गिवन है हमें, कौन सी साइड इक्वल गिवन है, ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो कि हमें ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के इक्वल गिवन है। क्या प्रूव करना है बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल है। मतलब ये तो आपको गिवन है इक्वल साइड्स, मतलब ये दो साइड इक्वल गिवन है आपको, और आपको प्रूव ये करना है, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, एंगल अपोजिट टू, वैसे ये एक रिजल्ट है, हम इस रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं। तो इस रिजल्ट में हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर हमें ये गिवन हो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है तो हमें उसके टू साइड्स गिवन होंगे इक्वल। हमें ये बताया गया है कि इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हैं। कौन सी साइड, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना होगा कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। सो एक टाइप से हमारे पास गिवन क्या है, गिवन और टू प्रूव पता लग गया आपको, और टू प्रूव क्या है आपके लिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नहीं बेटा, बी और सी वो ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल है ए बी सी, और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, कौन बताएगा, हाँ बताओ। एडी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कहाँ से, ए से बी सी पे, तो ये तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है बताओ, ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी ऑन बी सी। ठीक है, अच्छा एक बात बच्चों, अगर आप ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो एंड ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो ये इस BC को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे कट करेगा, या यूं कहे बाइसेक्ट करेगा। मिड पॉइंट पे कट करेगा या क्या कहेंगे, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये दोनों डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस, BD एंड DC, ये दोनों इक्वल होंगे। एंड हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 डिग्री एंगल तो रहेगा ही। अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं होती और हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, इन दैट केस ये हमारा मिड पॉइंट नहीं होता, डी क्या नहीं होता, मिड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होती तो फिर ये दोनों साइड फिर से इक्वल हो गई, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। कौन सी साइड का, इस नीचे वाली साइड का, BC का। ठीक है, इसका बाइसेक्टर होगा। क्लियर है सबको। अच्छा, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां से कहां तक, परपेंडिकुलर हमने कहां से कहां ड्रॉप किया है, ए से BC पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और ये परपेंडिकुलर इसको मिड पे कट करेगा, यानी कि ठीक है। चलो बताओ कैसे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे ध्यान रखें कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये सबको माइंड में रखना है। एंगल BAD, अच्छा बच्चों इन ट्राइंगल्स को कंसीडर करके चलो आप, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सी, ACD बताओ जरा। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, गुड। angle BAD would be equal to angle CAD 90 degree each. अच्छा
AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB is equal to AD. AD कॉमन, ठीक है, गुड गुड, आगे बताओ। एंड BD किसके इक्वल होगा बच्चों? BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। रीजन इसका क्या दोगे? परपेंडिकुलर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अगर AC और AB और AC साइड इक्वल है और आप वहां से A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? मिड पॉइंट पे कट करेगा अपोजिट साइड को, ठीक है। सो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर AD will bisect BC। हाँ, क्या हुआ? ये सबको समझ आ गया? तो SSS से ट्राइंगल क्या हो गई? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके? ट्राइंगल ACD के। बाय विच रूल? AB कहां पर? ये ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? बाय विच रूल? SSS। सो बच्चों यहां से क्या आ गया हमारे पास? एंगल B इज इक्वल टू बाई CPCT, राइट। यही हमें प्रूव करना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। दूसरे मेथड से करें इसको। ये तो हमने SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। हम एक और मेथड से करते हैं इसको, जो बुक में दिया हुआ है, शायद बुक में, ठीक है। RHS से कर सकते हैं, बट RHS अभी हमने पढ़ा नहीं है। RHS से ये इजीली हो जाएगा, बट RHS अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हो ही जाएगा वो BAD और वो तो परपेंडिकुलर। बहुत सारे मेथड से हो सकता है ये, ठीक है। जो बुक में मेथड दिया है बच्चों, देखो जरा क्वेश्चन सभी को पता है ना क्या है? ठीक है, साइड हमें AB और AC इक्वल गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। गिवन क्या था? बोलो। AB इज इक्वल टू AC और टू प्रूव क्या था? एंगल B इज इक्वल टू एंगल। क्लियर है सबको ये? अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, हम एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस बार। क्या ड्रॉ करते हैं? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच इंटरसेक्ट BC एट D। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच इंटरसेक्ट्स BC एट D, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ हमें, नाउ इन ट्राइंगल बोलो ट्राइंगल्स के नाम, ABD एंड सेकेंड ट्राइंगल बताओ जरा, ACD ट्राइंगल ACD। क्या होगा बच्चों? AB इज इक्वल टू, बोलो,
ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक बात याद रखना बेटा, ये यहां पर ए डी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज इस एंगल को मैंने कह दिया 1 एंड दिस इज 2, सो कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए सॉरी साइड ए सी इज इक्वल टू ए बी, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, AD is bisector ऑफ एंगल ए, नहीं ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बेटा, ये सिर्फ बाइसेक्टर है एंगल ए का। एंगल ए को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, करेक्ट, ऑल राइट। अच्छा ये बताओ, AD इज इक्वल टू AD रीजन कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, इसका रीजन क्या है, कॉमन। AD इज इक्वल टू AD। सो क्या प्रूव किया हमने अभी, हमने ये प्रूव किया कि टू साइड्स और उनके बीच का एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, और ऐसा होता है तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी डी के, बाय विच रूल, बाय SAS रूल। इस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। चले नेक्स्ट, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, एक बार जरा बुक दिखाओ। ये किसी और का डायग्राम डाल दिया क्या मैंने, अच्छा इसी का डायग्राम है। चलो इसके कन्वर्स को देखते हैं, क्या इसका, अच्छा इसका कन्वर्स होगा क्या, पिछले केस में हमें क्या गिवन था, देखो जरा इधर आओ, पिछले केस में हमें क्या गिवन था, हमें साइड्स इक्वल गिवन थी, हमें साइड्स इक्वल गिवन थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था हमें, और टू प्रूव क्या था वहां पर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है बेटा, ऐसा ही था, ठीक है। इसका उल्टा क्या होना चाहिए, इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए, उसका कन्वर्स करो, तो इसका कन्वर्स ये हो जाएगा, टू प्रूव को तो गिवन अज्यूम कर ले हम, टू प्रूव को गिवन अज्यूम कर ले, और जो गिवन था उसको टू प्रूव कर दें, उसको टू प्रूव बना दें, मतलब हम इसको तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, गिवन, और इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, राइट। सो कन्वर्स में हमें क्या गिवन है, कन्वर्स में हमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो हमें गिवन होगा, और टू प्रूव क्या होगा, टू प्रूव क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा टू प्रूव होगा। मेथड इसको प्रूव करने का हमारा एक ही है, कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेंगे हम, और तो कोई मेथड है नहीं हमारे पास, चैप्टर भी हम यही पढ़ रहे हैं, सो डायरेक्ट हिंट है हमारे पास। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ट्राइंगल्स, इन दो ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, ठीक है। सो क्या करें बताओ जरा, इन ट्राइंगल ABD एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है, ACD, बताओ जरा, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन दी हुई है डायग्राम में, या आप लिख सकते हो कि, ठीक है, हाँ
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो गिवन है हमें, AD equals to AD. ठीक है। वो कैसे AD इज इक्वल टू AD कैसे कॉमन? अच्छा, कंस्ट्रक्शन लिखना चाहोगे? लिखे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? गिवन है क्या गिवन है? Draw perpendicular AD on BC. हाँ, ड्रॉ, बोलो। AD परपेंडिकुलर टू BC, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्लियर है सबको? ठीक है। सो अभी एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। रीजन गिवन। इसको मैं एंगल 1 कह देता हूं। दिस इज एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन बताओ। सर 90 डिग्री 90 डिग्री ईच, ठीक है, 90 डिग्री ईच। रीजन उसका 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ठीक है। सो कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई? देखो, टू एंगल्स एंड वन साइड। रुक जाओ, टू एंगल्स एंड वन साइड, ठीक है, टू एंगल्स एंड वन साइड। सो ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट हुई? ट्राइंगल ABD, ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? ट्राइंगल ACD के। ट्राइंगल AC, ट्राइंगल ACD। रीजन बताओ। बाई एंगल एंगल साइड सर बुक में रूल। तो ऐसे दे रखा बेटा दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो फिर आप इस एंगल को भी इक्वल कह सकते हो। इस एंगल को अगर आप इक्वल कह देते, ये इक्वल है और बीच की साइड कॉमन है, ठीक है, तो उससे वो लग जाता। ASA और AAS ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो AAS निकला था वो ASA से ही निकला था, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे मेथड से कर सकते हो आप। एक और भी मेथड है बट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वैसे बता देता हूं मैं, ठीक है। पहले इसको प्रूव करो। अच्छा ये हो गया, यहां तक खत्म करो इसको। तो यहां से क्या आ गया? AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। CPCT से AB इज इक्वल टू AC आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो अब आप? हाँ ASA से आप क्या करेंगे? अगर ASA से करना है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया था? फर्स्ट केस में हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया था। सेकंड केस में हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नहीं वो तो थ्योरम में किया था हमने, थ्योरम में किया था वो तो, ठीक है। उसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और इसमें हमने क्या किया है? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। आप इस साइड के मिड पॉइंट को वहां से ज्वाइन कर दो, इस साइड के मिड पॉइंट को वहां से ज्वाइन कर दो। अगर इस साइड के मिड पॉइंट को वहां से ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? बनेगा उससे कुछ? आई थिंक उससे तो कुछ नहीं बनेगा, उससे तो कुछ नहीं बनेगा ना। दो ही साइड इक्वल हुई, एंगल तो हमारे पास कोई इक्वल होगा ही नहीं, उससे तो फिर नहीं होगा। कर सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो BD equals to CD आ जाएगा।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके कर सकते हो कि, बट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे बेटा, वो भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप तब लगा सकते हो जब आपको पता हो कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अब ये तो पता ही नहीं कि इसमें ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बाइसेक्टर, सो आप इसको इसके इक्वल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो सिर्फ तभी होता है जब ये दोनों साइड इक्वल हो, अदरवाइज नहीं कह सकते। ठीक है, और ये दोनों साइड तो यहाँ इक्वल है ही नहीं, ये तो प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, सो यही लगाना पड़ेगा आपको। इसमें आप चाहे एंगल एंगल साइड लगाएं या फिर इस थर्ड एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दें, और फिर आप एंगल साइड एंगल लगाएं, ये दोनों लग सकते हैं। बट आपको बनाना क्या पड़ेगा? बनाना क्या पड़ेगा यहाँ पर? ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर है, आप इसको बाइसेक्टर नहीं कह सकते, ये सिर्फ ओनली परपेंडिकुलर है। राइट, ध्यान रखना इस बात का। हमने ये कहीं भी यूज नहीं किया कि BD DC के इक्वल है, हमने ये कहीं भी यूज नहीं किया है। ठीक है, चलें आगे। डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। थ्योरम है कौन सी? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये तो हमने कर लिया है, इसका कन्वर्स भी कर लिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, देखो जरा क्या है। एग्जाम्पल क्या है बताओ। In triangle ABC, bisector AD of angle A is perpendicular to BC. Then show that AB is equal to AC. ट्राइंगल हो गई हमारे पास ABC। पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। ट्राइंगल ABC है, कौन से ट्राइंगल है ये? ABC, ये ट्राइंगल ABC है। बाइसेक्टर AD, ये बाइसेक्टर है। AD क्या है? बाइसेक्टर। ध्यान दो, किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का बाइसेक्टर है ये। AD क्या है बेटा? एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर है ये। AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में ज्वाइन कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, ये जो बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड कर रही है, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू BC। वो BC के साथ परपेंडिकुलर भी है। मतलब यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री दोनों साइड पे। ठीक है, शो दैट AB इज इक्वल टू AC। प्रूव क्या करना है आपको? AB इज इक्वल टू AC, इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। आप ये इसको अज्यूम मत कर लेना, मैंने ये मार्क कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल गिवन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, एंड ABC इज आइसोसेलेस, वो तो फिर हो ही गई। अगर AB AC के इक्वल हो गया तो ट्राइंगल आइसोसेलेस अपने आप से ही हो गई। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ जरा। बच्चों इसको एंगल 1 कह दें, इसको 2। सो क्या आ गया हमारे पास? कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल ABD एंड, यहां पर D पॉइंट है बेटा, ABD एंड ट्राइंगल ABD, दिस ट्राइंगल, एंड सेकेंड ट्राइंगल है ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, एक तो एंगल 1 हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? ऐसा क्यों? क्योंकि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A।
AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। सेकंड और क्या है हमारे पास? AD equals to AD common. अच्छा, ये परपेंडिकुलर भी है, सो एंगल, ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। Angle 3 and 4. एं- हाँ बताओ। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सो दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। एंड AD इज इक्वल टू AD, इसका कारण कॉमन, सो यहां से क्या आ गया हमारे पास? ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, कौन से ट्राइंगल ABD? दिस ABD, ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगी? ACD के, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। बाई ASA रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, सो यहां से ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये कौन से रूल से? दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, बाई CPCT, करेक्ट। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो बच्चों ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC is an ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारी कैसी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, करेक्ट। बस यही हमें प्रूव करना था। हाँ, कहाँ? अच्छा,